पवित्र आत्मा, हम आपकी भरपूरी को मांगते हैं पिता। जो भी बात पिता आप हमें बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाए पिता। और प्रभु जी सभी को पिता उन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष देना पिता। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। सो रहे कोई? ठीक है, मेरे संग निकाले भजन संहिता अध्याय 1। उसका 1 से आगे हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे लिखा है पहला वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। आज का वचन जो है हमें बहुत ही एक अनोखी बात सिखाना चाहता है। मुझे नहीं पता, आपको बुरी भी लग सकती है, क्योंकि प्रभु कुछ आपको आज सिखाना चाहता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें बाइबल दुष्ट के नाम से जानती है, जिसे इंग्लिश में एविल्स करके कहते हैं। आखिरकार ये दुष्ट लोग होते कौन हैं? बाइबल बताती है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आखिर ये दुष्ट लोग है कौन? दुष्ट लोग वो व्यक्ति होते हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। वो ना तो परमेश्वर के वचन को पसंद करते हैं, ना ही वो प्रभु के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो आपको कोई भी सफलता पाने के लिए आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स दिखाते हैं। कोई भी दुष्ट हो सकता है जो शैतान की युक्तियों पर चलता है, जो आपको भटका सकता है। अगर आप चिंता में है, अगर आप परेशानी में है, तो हो सकता है कि वो आपका कोई मित्र हो और आपको कहे कि तुम परेशान हो तो चलो चलते हैं साइड में सुट्टा लगाते हैं। हो सकता है वो आपको बोले कि चलो थोड़ी सी दारू पी लेते हैं, इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि यहाँ पे कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति, यानी कि वो दुष्टों की सलाह नहीं लेता, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। वो कोई भी ऐसी एडवाइस लेना पसंद नहीं करता। ये लोग आपको बहुत ही ज्यादा उकसाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो ये आपको ये नहीं कहेगी कि मैं आपकी मदद करता हूँ। ये आपको कहेगी कि चलो ड्रीम 11 में पैसा लगाओ, जितना आपके पास है वो सट्टे में लगाओ। हो सकता है ये आपको ऐसी एडवाइस दे जो आपको पसंद आए, क्योंकि वो रास्ता आपको आसान लगेगा। हालेलुया। ये आपको आसान रास्ता दिखाएगा। मेरे संग कोई वचन निकाले, मत्ती अध्याय 7 उसका 13 और 14 वचन कोई पढ़े। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आपने देख लिया, यहाँ पे वचन साफ साफ बताता है कि सकेत है वो फाटक जो चौड़ा है। मतलब सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि वो तंग है, उसमें बहुत सी कठिनाइयां आपको आ सकती है। हो सकता है आपको उसमें बहुत सा परिश्रम करना पड़े, मेहनत करना पड़े। लेकिन जो ये दुष्ट लोग हैं, ये आपको बताते हैं कि आप मेहनत करना छोड़ो, आप ऐसा करो सट्टा लगाओ। या आप कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो उकसाते हैं कि आप गलत रास्ता अपना सकते हैं। कोई हो सकता है आपको चोरी करने का मार्ग दिखाए। ये रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि ये चौड़ा है, ये बहुत खुला डुला है। इसमें आप सारे जीवन की सारी अभिलाषाओं में होकर चल सकते हैं, सारी सुख सुविधाएं ले सकते हैं। इसमें लोग आपको बताएंगे कि अमीर बनने के तरीके, किस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। ये रास्ता बहुत आसान है, लेकिन बाइबल बताती है कि ये अंत में विनाश को पहुंचाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें आसान लगता है, लेकिन यही रास्ता आपको अंत में मृत्यु तक पहुंचाएगा। यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो ना तो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब अगर हम इंग्लिश में पढ़े, यहाँ पे स्कॉफर्स लिखा है। स्कॉफर्स का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो हर बात को मजाक में लेते हैं, जो हर एक बात को अपमानजनक तरीके से लेते हैं। हो सकता है आप कुछ भी बात कहे, सीरियस बात, और वो हंसी में उस बात को उड़ाएंगे। मैं आपको एक सबसे बढ़िया उदाहरण देना चाहूंगा नूह का। नूह के बारे में आप सभी ने जाना है, आपने पढ़ा होगा। नूह को परमेश्वर ने एक बात कही कि मैं इस पूरे संसार का विनाश करने वाला हूँ। अब तो क्या है कि एक किश्ती बना, एक नाव बना, ताकि तुमको मैं बचा सकूं। मैं तुम्हारे द्वारा आगे पीढ़िया से पीढ़िया उत्पन्न करूंगा, आगे संतान उत्पन्न करूंगा।
और वहाँ पे नूह के समय में जितने लोग थे वो ऐसे लोग थे जिन्हें ठट्टा करने वाले कहा जाता है। वो ऐसे लोग थे जो नूह का मजाक उड़ाते थे। नूह ने यदि अपने किसी मित्र को कहा होगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं नाव बनाऊं, परमेश्वर जल प्रलय करने वाला है, तो उन लोगों ने ठट्टा उड़ाना शुरू कर दिया। 120 साल लगे नूह को पूरा जहाज बनाने के लिए, और आप समझ सकते हैं कि 120 सालों में कितने लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, कितने लोगों ने उसकी बेइज्जती की होगी, हंसे होंगे लोग उसके ऊपर कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि 120 साल बाद जब नूह ने जहाज बनाया, वही लोग जो ठट्टा करते थे, वही लोग जो इस बात को सीरियस नहीं लेते थे, वो सारे मारे गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आज हम सभी को मौका देता है कि हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ ना रहे। जो ये लोग होते हैं ये हर बात को सीरियस नहीं लेते। आज हम अगर कहते हैं कि किसी भी दोस्तों को, किसी भी ऐसे लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है, तो जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं? कौन यीशु? जो खुद को क्रूस पर बचा नहीं सका, वो क्या जीवन देगा? ऐसी ऐसी अपमानजनक बातें कहकर वो आपको, हो सकता है आपको भी डिमोटिवेट करे, हो सकता है कि आपको भी वो विश्वास में गिरा दे। आपकी विश्वास जितना मर्जी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होगी जिन्हें बाइबल दुष्ट कहती है, जिन्हें बाइबल ठट्टा करने वाले कहते हैं, तो मेरे प्रियो, आप उस विश्वास से कब गिर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आज हमको जरूरत है कि हम इनकी संगति में ज्यादा ना रहे। आपका फर्ज बनता है कि आप सुसमाचार बताएं। आपके बहुत से ऐसे लोग हैं जो हो सकता है गलत गलत बातें करते हो, गलत गलत विचार रखते हो, गालियां देते हो। आपका फर्ज बनता है कि आप सुसमाचार सुनाएं। उसके बाद आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनके साथ संगति रखें। वो आपको एक दिन आपके साथ अच्छे से बात करेगा, दूसरे दिन आपको बोलेगा चलो आज नया कुछ ट्राई करते हैं, चलो आज ड्राइव क्या बोलते हैं, चलो आज ड्रिंक करते हैं, चलो आज नशा करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ना तो वो व्यक्ति ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, आगे पढ़ेगी, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। बाइबल दो लोगों के बारे में यहाँ पे बात करी। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलता है और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पसंद करता है। बाइबल बताती है वो बहते नाली के किनारे लगाया हुआ वृक्ष के समान है। चाहे जो मर्जी मौसम हो, बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वो पेड़ हमेशा फलता रहेगा, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देना है। हमें परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है। यहाँ पे लिखा है कि जो बहते नाली के किनारे पेड़ लगाया जाता है वो हर ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और एक बात यहाँ पे लिखी है कि वह पुरुष जो काम करे वो सफल होता है। हालेलुया। हम सभी यहाँ पे जितने मौजूद हैं सभी के सभी सफल होना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं सफल नहीं होना चाहता। सब सफल जीवन जीना चाहते हैं। यहाँ पे इसका अगर हम इंग्लिश वर्जन पढ़े, वहाँ पे सक्सेस की बदले प्रॉस्पर्स लिखा है, जिसका मतलब है स्पेशली सक्सेस विद मनी। आज सबको पैसे की जरूरत होती है। कितने लोग हैं जिसको पैसे की जरूरत नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। आज सबको पैसों की जरूरत है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो पैसों से आशीषित होता है। आपको, अगर आपके पास जेब में अगर पैसे नहीं है, अगर आपके पॉकेट में कोई पैसे नहीं है, लेकिन जब आपको जरूरत है आपको पता नहीं चलेगा कि प्रभु ने कहां से आपको इंतजाम किया। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। आपने विश्वासी लोगों को, मसीह लोगों को कभी यीशु मसीह के नाम से भीख मांगते हुए देखा है? और देखोगे भी नहीं। हालेलुया। आप कभी नहीं देखोगे। मैं एक घटना सुनाता हूँ। एक दिन मैं शिमला में था, रिच के पास धूप सेक रहा था बढ़िया। वहाँ पे एक आंटी जी आए और वो कहती है कि अपने देवी देवता के नाम से वो मुझे कह रही थी कि मुझे इसके नाम से दे दे। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, और उसने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं पूरा रिच का इधर उधर पूरा गोल चक्कर घुमाया और लास्ट में फिर मेरे पास आई घूम फिर के। वो बोलती अब तो दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। मैंने बोला जिस भगवान के नाम से आप मुझे मांग रहे हो आप उसी से मांगो, अगर वो आपको देता है तो वो आपको भी दे सकता है।
मेरे प्रियो, आपने देखा होगा सड़कों पे, चौराहों पर बहुत से भिखारी होते हैं जो अलग अलग देवी देवताओं के नाम से भीख मांगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भीख नहीं मांगता और ना कभी मांगेगा, क्योंकि वो जानता है प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा जीवन देने वाला परमेश्वर है जो आपको इस तरीके से आशीष देता है। बेशक आपके पास पैसे नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा आपके पास इंतजाम कहां से हुआ। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि वो हमेशा उस पेड़ के समान होते हैं जो हर ऋतु में फलता है, जिसकी शाखाएं, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हम आगे पढ़ेंगे चौथे वचन से। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। हालेलुया। बाइबल साफ साफ बताती है कि दुष्टों का मार्ग लास्ट में जाकर नष्ट हो जाएगा। वो आपको कोई भी एडवाइस क्यों ना दे, वो आपको कोई भी सलाह क्यों ना दे, आप याद रखिए वो आपको रास्ता आसान रखेगा, वो आसान रास्ता लगेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि चौड़ा है वो मार्ग और सरल है, लेकिन अंत में वो विनाश को पहुंचाता है, अंत में वो मृत्यु को पहुंचाता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कृपया करके आप ऐसे लोगों से संगति ना रखें। आपका फर्ज बनता है सुसमाचार करने का, उन्हें प्रभु के बारे में बताने का। आपने बीज बो लिया, आपका काम हो गया, प्रतिफल प्रभु देगा। हालेलुया। कृपया करके आप इन लोगों से कोई भी एडवाइस ना ले। हो सकता है कि वो आपका सच्चा मित्र हो, आपको दुख होगा उससे संगति छोड़ना, लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सबका न्याय पर्सनल व्यक्तिगत रूप में होगा। वहां पे प्रभु ये नहीं बोलेगा कि तू अपने दोस्त के साथ था इसलिए मैं माफ करता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, आपका न्याय सबका व्यक्तिगत होगा। यदि आपका कोई दोस्त है जो आपको बुरी बुरी बातें बताता है, यदि मेरी बहनों में से यदि आपकी कोई ऐसी बहन, ऐसी दोस्त है जो आपको गलत गलत बातों बताती है, जो दूसरों की बुराइयां करती है, मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप भी दूसरों की बुराइयां करना शुरू करें, आप उनकी संगति छोड़ें। यदि कोई आपका दोस्त है जो गाली गलौज करता है, जो गंदी गंदी बातें करता है, इससे पहले आप भी उसकी तरह बने, इससे पहले कि आप भी गाली देना शुरू करें, आप उसकी संगति छोड़ दें, क्योंकि न्याय सबका व्यक्तिगत होगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु के साथ बने रहेंगे तो आप हमेशा हर ऋतु में फलेंगे, आपके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाएंगे, आप आशीषित होंगे। प्रभु आपको भेद की बात बताना शुरू करेगा, प्रभु आपको प्रकाशन की बातें बताना शुरू करेगा। ऐसे दोस्तों के साथ संगति करने से अच्छा है कि आप अकेले रहे और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको भेदों की बातें, प्रकाशन, बहुत सारी चीजें बताना शुरू करेगा। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले की बात है। मुझे एक सपना आया कि एक मंदिर है, वो अचानक से गिर पड़ा, खत्म हो गया, चूर चूर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये प्रभु ने किस विषय में मेरे को दिखाया, लेकिन इतना पता है कि कोई मंदिर है वो टूटने वाला है। और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, और उसी दिन मैंने अपने एक दोस्त को बताई। हम हमेशा लाइब्रेरी जाते हैं, तो मैंने उसको बोला कि मेरे को प्रभु ने एक प्रकाशन दिखाया कि कोई भी एक मंदिर है जो बहुत जल्दी गिरने वाला है, और मुझे नहीं पता मैं उस व्यक्ति को क्यों बता रहा हूँ। और अगले दिन 11 बज गए थे, वो लाइब्रेरी नहीं पहुंचा। वो मेरे को कॉल करता है कि भाई सॉरी थोड़ा लेट हो गया। मैं क्यों? वो बोलता है कि एक्चुअली जो आपने कल बोला था ना, तो सेम टू सेम मेरे को घर से फोन आया कि हमारे गांव का एक मंदिर है वो पूरा खत्म हो गया जल के, और मैं उस टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आने की। जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, प्रभु आपको बहुत सी बातें, बहुत सी भेद की बातें, प्रकाशन की बातें बताना शुरू करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको पवित्र आत्मा एक ही सलाह देना चाहता है। आपको यदि सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, प्रार्थना करें, प्रभु से सलाह ले, प्रभु आपको अच्छी सलाह देगा। लेकिन ऐसे लोगों के साथ कोई संगति ना रखे, ऐसे लोगों की सलाह ना ले, क्योंकि बाइबल बताती है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो ना उनकी सलाह लेता, ना उनके रास्ते पर चलता है। वो व्यक्ति हमेशा आशीषित होता है। हालेलुया। प्रभु आपके वचनों के द्वारा आशीष दे।